भारत के किसी भी हिस्से में चुनाव हो और जातियों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात हो और जातियों पर चर्चा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? तो उत्तर प्रदेश में इस बार भी जातियों पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक खास जाति की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बार सभी दलों में ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने की एक होड़ देखी जा रही है। खास तौर पे बसपा ने जब से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन शुरू किया है, उसके बाद दूसरे दलों में भी इस तरह की एक कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि बसपा ने आज अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जो लखनऊ में जो फोकस करते हुए जो कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मायावती ने खुद हिस्सा लिया है, और मायावती ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्होंने आगे का रोड मैप रखा है, उत्तर प्रदेश में वो क्या करना चाहती हैं, इसके बारे में जो चर्चा की है वो जानना ज़रूरी है। दरअसल मायावती जो तिलक तराजू और तलवार, इसको लेकर उनकी जो राजनीति रही है हम सभी जानते हैं, लेकिन अब वही मायावती उन्होंने आज त्रिशूल लहराकर ब्राह्मणों को सपोर्ट का दावा किया है और कहा है कि ब्राह्मण इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्राह्मण और सर्व समाज के लोग इस बार जब बसपा की सरकार बनाएंगे तो हमारा फोकस क्या होगा, मायावती ने आज इस पर चर्चा की है। उन्होंने ये तो कहा है कि प्रदेश में हम ब्राह्मणों को कार्यकर्ता बनाएंगे, 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता बनेंगे हर विधानसभा क्षेत्र में, ये उन्होंने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि 2007 की तरह इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार होगी। मायावती ने कहा है कि ब्राह्मणों का चूंकि उत्पीड़न हुआ है, इसलिए उन्होंने बसपा की ओर रुख किया है और इससे दूसरे दलों में काफ़ी खलबली मची हुई है। इसके अलावा मायावती ने आज ये भी ऐलान किया कि इस बार जब उनकी सरकार बनेगी तो वो अपनी ताकत को मूर्तियां बनाने और संग्रहालय बनाने में नहीं लगाएंगी, बल्कि वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में इसकी अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेंगी। ये एक खास बात है उन्होंने जो कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में सपा और भाजपा की सरकारों ने महत्वपूर्ण रूढ़िवादी सोच के चलते सर्व समाज से गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों का उत्पीड़न किया है और बसपा इन सब का ख्याल रखेगी, इन सब वर्गों को राहत पहुंचाने का काम करेगी, इन सब वर्गों को अपने हिसाब से राजनीति में उनको अवसर मिले, ऐसा एक कोशिश बसपा की ओर से होगी। मायावती ने किसानों का मसला भी उठाया और मायावती ने कहा कि किसानों के खिलाफ में जो कानून बने हैं उसको काले कानून बताया उन्होंने, और कहा कि इन काले कानूनों की वजह से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों की सुनी नहीं जा रही है, किसान आंदोलन पर हैं और सरकार सुन नहीं रही है। हमारी सरकार आकर किसानों के साथ न्याय करेगी और हम हमेशा से किसानों के साथ खड़े हैं, किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों का एक अलग समीकरण है और 13% लगभग उनका वोट है, और इस 13% वोट में से अधिक हिस्सा अपने साथ लेने के लिए सभी दल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी इसके लिए प्रयासरत दिखाई दे रही है और उसके नेता भी इस तरह के आयोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज की दूसरी खबर भी ब्राह्मणों से जुड़ी हुई है। एक तरफ ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए बसपा और तमाम दल कोशिशें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को आज आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनको रायपुर लाया गया और उसके बाद उन्होंने जब कोर्ट में उनकी पेशी की गई तो उन्होंने कोई भी वकील रखने से इनकार कर दिया और आखिरकार उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर जो छात्र और अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं, वहां पर बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पहुंचे थे और उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में रिएक्शन हुआ और उन्होंने उनके खिलाफ में केस दर्ज कराया। उसी केस के आधार पर आज उन्हें रायपुर के डीडी नगर थाने में गिरफ्तारी करके लाया गया और उनको इसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 505 समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने और धारा 153 के तहत सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला बयान देने का आरोप लगाया गया है। और हम योगी राज से बात करना चाहते हैं और 5 यहाँ के आंदोलनकारी को साथ लेके जाएंगे और यदि समझौता हो सकता है, ब्राह्मणों को वो वर्चस्व नहीं देंगे योगी राज, तो फिर काम बन सकता है। और इसलिए हम योगी राज से पहले बात करेंगे, उसके बाद व्यापक आंदोलन चालू करेंगे। तो ये नाराजगी क्यों है इतनी ज्यादा आपको ब्राह्मणों से? ब्राह्मणों से इसलिए नाराजगी है
कि ब्राह्मण विदेशी हैं और हमको अछूत मानते हैं, हमारे सारे अधिकार वो छीन रहे हैं और इसलिए उनसे लड़ाई जरूरी है। और हर समाज से हम प्रस्ताव करके ब्राह्मणों का बाइकाट करने के लिए गांव में घुसने न दिया जाए। सरपंचों को कहेंगे कि ब्राह्मणवाद का विरोध करें और योगीराज से कहेंगे, योगीराज को अछूत मानते हैं ब्राह्मण और इसलिए वो हमारे साथ दें योगीराज, ये हम कहने जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणों को राम मंदिर में योगी का जात का है वो छत्री और उसमें उसको घुसने नहीं देते और इसलिए आपका क्या कहना है ये पूछेंगे हम। नंद कुमार बघेल ने 20 साल पहले एक किताब भी लिखी थी, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मार, और इस किताब को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। उनका कहना था कि किताब मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और पेरियार की सच्ची रामायण के नज़रिए से लिखी गई है, और लेकिन इस पर विवाद हुआ था। और इसके बाद जब उनके ऊपर अभी हाल में जब विवाद हुआ था तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किसी तरह का सहयोग करने से मना कर दिया था, कहा था कि कानून को अपना काम करना चाहिए। और अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के यूपी मिशन की। उत्तर प्रदेश आज वो 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और उनका पहला दौरा आज अयोध्या में शुरू हुआ है। अयोध्या में अपने दौरे की शुरुआत के साथ ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ढेर सारे सवालों के जवाब दिए हैं और अपने बारे में, अपने मिशन यूपी के बारे में एक तरह से पूरी तरह से क्लियर किया है कि वो उनका मिशन क्या है। वो उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक सीटों पर लड़ना चाहते हैं। 100 सीटों की बात उनके उत्तर प्रदेश के नेता करते रहे हैं, आज उसको उन्होंने जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी को जो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिसको पूरे दिल जान से लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, मैं मुसलमानों की आवाज़ बनना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज़ बनने के लिए MIM उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के वोटों से ढेर सारी पार्टियों ने अपनी किस्मत बदली है, लेकिन मुसलमानों की किस्मत नहीं बदली और वो अब मुसलमान अपने लिए वोट करेगा, यानी MIM के लिए वोट करेगा। तो ये उन्होंने तर्क रखा है और उन्होंने कहा है कि 60 साल से हम सबको जिता रहे हैं, इंशाअल्लाह अब हम उत्तर प्रदेश का मुसलमान पहली बार जीतेगा। असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश के मिशन के साथ ही आज अतीक अहमद ने भी अपने आप को जोड़ लिया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता हैं अतीक अहमद और कई दलों में रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने MIM के पाले में जाने का, MIM के साथ जाने का फैसला किया है। अतीक अहमद इस वक्त जेल में है, लेकिन उनके परिवार के लोग इस असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अतीक अहमद की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी और उन्होंने अतीक अहमद को आज अपनी पार्टी में शामिल करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के MIM में शामिल हो जाने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अतीक अहमद के प्रभाव वाले क्षेत्रों में MIM को थोड़ी बढ़त मिल सकती है। और अब आखिर में बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों की चुनौती से उबरने के लिए की गई कोशिश की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी शुरू करने का ऐलान करके एक बड़ा दांव खेल दिया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का ऐलान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन आज इस बारे में जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को इसका शिलान्यास करेंगे और माना यह जा रहा है कि जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह, चूँकि वो जाटों के एक ऐसे सर्वसम्मत नेता के तौर पर देखे जाते हैं जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे और उन्होंने देश की आज़ादी में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और कहा जाता है कि 1915 में उन्होंने अफ़गानिस्तान से भारत के आज़ाद होने का ऐलान कर दिया था। तो इस तरह से उनकी जाट लैंड में एक बड़ी छवि है उनकी, और उत्तर प्रदेश के जाट नेता, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, उनके लिए वो आदर्श हैं और उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का ऐलान कर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव फेंका है। अब देखने वाली बात होगी कि किसान आंदोलन से जो जाट वोटरों में एक जो मैसेज गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है, चूँकि किसान महापंचायत के मंच से जाट नेताओं ने ऐलान किया कि वो
वोट का चोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करेगी और वो मुस्लिम मतदाताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करेगी। उस लिहाज से जो जाट वोटों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को के सामने एक संकट माना जा रहा था, उस संकट को खत्म करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। और देखते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश का किस तरह से ज़मीन पर असर होता है। लेकिन ये तय है कि जाटों के बीच में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की एक अलग छवि है और उस छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खुद को जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है और इस राजनीतिक दांव को 2022 में देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ज़मीन पर इसका असर दिखाई देगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की खबर, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।